हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर द टू फंक्शन x इज इक्वल टू साई ln log फाई एंड y इज इक्वल टू फाई ln साई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कर्ल साई अबाय कर्ल एक्स। ठीक है, आई थिंक सुसाई ही बोलते हैं। और मोस्टली कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से थोड़ा इजी सिंबल बना लो। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, इसी जैसे लग रहा है, और एल एन थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लिखने में आसान लग रहा है। और वाई जो आएगा थीटा एल एन डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू। और हमें फाइंड करना है कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हम पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन में लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर सपोज करो मैं इस इक्वेशन को एक्स से डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू और थीटा दोनों एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले डब्ल्यू को बाहर रखा, थीटा का किया तो 1/थीटा आ गया। फिर कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स प्लस, फिर एल एन थीटा को बाहर रखा, डब्ल्यू को एक साथ किया, कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो इसको 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय थीटा कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स प्लस एल एन थीटा कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को एक्स के साथ करूंगा, देखो वाई को एक्स के साथ करूंगा तो 0 आ जाएगा। फिर थीटा को बाहर रखा, एल एन ओमेगा किया, अच्छा, ओमेगा बोल देता हूँ, कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स। ठीक है, प्लस फिर हमने एल एन ओमेगा को बाहर रखा, कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली फाइंड करना है कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स। तो बेसिकली कर्ल थीटा बाय एक्स की वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स की वैल्यू जो आएगी, उधर जाके वो माइनस एल एन नीचे 1 - 1 डिवाइड बाय ओमेगा एल एन ओमेगा कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू ओमेगा बाय थीटा इंटू -1 बाय, एक मिनट, थीटा भी था ना, हाँ, थीटा भी आएगा। ठीक है, ये वाला उधर जाके माइनस हुआ तो थीटा बाय ओमेगा माइनस का आ गया, फिर एल एन डिवाइड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे है थीटा कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स, साथ में क्या आएगा, प्लस एल एन थीटा कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, -1/ln के साथ क्या है, ओमेगा एल एन ओमेगा प्लस एल एन थीटा, मुझे कॉमन निकाल लेते हैं, और कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 = -1 + एल एन थीटा एल एन ओमेगा बाय एल एन ओमेगा कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो कर्ल ओमेगा बाय कर्ल एक्स एक साइड रखेंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एल एन ओमेगा ऊपर चला जाएगा, नीचे हम लिख देते हैं इसको एल एन थीटा एल एन ओमेगा -1। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, एल एन साई, यानी कि साई को हमने ओमेगा लिखा था, एल एन फाई एल एन साई -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर सी नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज वेव इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, हीट इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन। तो ये है वेव इक्वेशन। ठीक है, तो वेव इक्वेशन कैसे होती है, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल टी स्क्वायर, ऑप्शन ए, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन है,
तो 1 डायमेंशन भी हो सकती है अगर ओनली एक्स हो, और 2 डायमेंशन भी हो सकती है, और 3 डायमेंशन भी। ठीक है, जनरल लिख दिया मैंने। अब ऑप्शन ए, बी में है लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस में क्या आता है, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर यू। ठीक है, सी क्या है, हीट इक्वेशन। ठीक है, तो हीट इक्वेशन जो होती है वो कर्ल यू बाय कर्ल टी इज इक्वल टू अल्फा, ये सारी सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्क है हीट और वेव में। फिर पॉइजन इक्वेशन होती है सेम, डेल स्क्वायर यू जो कि है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कोई फंक्शन आ जाएगा एफ। ठीक है, इस जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, ये पॉइजन इक्वेशन है, ये लैपलेस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी 3 वेरिएबल भी इसमें हो सकते हैं, जेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 1 - एक्स कोस वाई प्लस एक्स जेड ई रेस टू पावर -1/1 प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 10 ई इज। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना हमें कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। ठीक है, सबसे पहले देखो ई की पावर में है एक्स। ठीक है, ई की पावर में एक्स का फंक्शन है, तो पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल सेम ही आ जाएगा, cos y मल्टीप्लाई साथ में, उसके बाद मुझे एक पावर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले 1 का करूंगा 0 आ जाएगा, एक्स कोस वाई कांस्टेंट है, तो एक्स करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो इंटू क्या आ जाएगा, माइनस कोस वाई प्लस, यहाँ पे क्या है, z कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है, तो z e की पावर तो पूरा कांस्टेंट आ गया, x का करूंगा तो 1 आ गया, तो बेसिकली ये सिर्फ इतना ही बचा। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कर्ल f बाय कर्ल x, कहाँ पे वैल्यू चाहिए मुझे, 1 0 e इज इक्वल टू ई 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, ई की पावर 1 - 1 माइनस कॉस 0 1 ही होता है, तो -1 प्लस जेड की वैल्यू है ई, और इंटू ई की पावर -1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 1, सॉरी 0, तो 1/1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ई की पावर 0 इंटू -1 प्लस ई इंटू ई की पावर -1, तो ई की पावर 1 -1 0 ही आ गया, ई की पावर 0 आ गया, मीन्स ई की पावर 0 1, 1 इंटू -1 प्लस ई की पावर 0 1, तो -1 प्लस 1 0, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई इज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किया था पिछली वीडियो में क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, यू जो है ln एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो ये एक क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है, बट ये नहीं है। ठीक है, अगर ln के साथ हो, तो ln को अगर हटा दूं मैं, e की पावर u कर दूं, अब ये फंक्शन होमोजेनियस है। ठीक है, तो ये एफ यू, तब इस केस में यूलर इक्वेशन थ्योरम क्या कहती है, कर्ल एक्स एक्स इंटू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, वाई इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई, ये किसके इक्वल आएगा, एन इंटू एफ यू डिवाइड बाय एफ डैश यू। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, अगर ऊपर डिग्री कितनी है, होमोजेनियस फंक्शन है तो ऊपर तो 3 है, नीचे सॉरी 4 है, नीचे डिग्री 1 है, तो 3 4 -1, एन की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली एफ डैश यू भी सेम ही आ गया, ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन ई की पावर यू ही आ जाएगा, तो एन की वैल्यू 3 है, एफ यू ई की पावर यू है, एफ डैश भी ई की पावर यू है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, क्योंकि गेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम, ना के बराबर ही देखने को मिले। ईएससी में थोड़े अलग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द सरफेस विच इंटरसेक्ट द सरफेसेस
ऑफ द सिस्टम जेड एक्स प्लस वाई सी थ्री जेड प्लस वन ऑर्थोगोनली एंड विच पासिस थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक सरफेस दिया हुआ है, सिस्टम सरफेसेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सी की वैल्यू अलग अलग होगी तो अलग अलग सरफेसेस आएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा सरफेस फाइंड करना है जो इसको ऑर्थोगोनली पास करता है, इंटरसेक्ट करता है, ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, तो सपोज करो लाइन के लिए मुझे बोला जाए कि ऐसी लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है जो इस लाइन को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली इस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहा है। फिर वो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट बोल दे कि अच्छा इस स्पेसिफिक पॉइंट से पास करनी चाहिए, तो मतलब ये लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पूछ रहा है, फिर बोल दिया कि जो सरफेस है ना वो इससे पास करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है अगर पेपर में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी ऑप्शन से मैच करोगे तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन, और जेड की वैल्यू वन है तो टू प्लस वन माइनस टू। ठीक है, तो ये मैच कर रहा, तो मतलब जब मैंने दिया था इंजीनियरिंग सर्विस का 21 में तो मैंने ए मार दिया था। जब आपको कुछ आइडिया ना है आपको गैस मारना है। ठीक है, और ऐसा कंपलसरी नहीं है गैस मारना, अगर आपको लगे कि हाँ गैस मारना है तो इस तरीके से आप गैस मार सकते हो। जैसे ऑप्शन डी में पुट करोगे वो फॉलो नहीं हो रहा, ऑप्शन बी सी में आप पुट ही नहीं कर सकते, तो आई होप थिंक आना भी नहीं चाहिए। चलो, बट इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सरफेस को लिखते हैं इस तरीके से, जेड एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय थ्री जेड प्लस वन इज इक्वल टू सी। ठीक है, कॉन्स्टेंट एक तरीके रखा, और इसको मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, ये एक सरफेस है। ठीक है, अब मुझे इसका वेक्टर फाइंड करना है जो इस सरफेस पे 90 डिग्री पे हो ना, नॉर्मल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट लेंगे इस सरफेस का। ठीक है, वो इस सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल मुझे पता चल जाएंगे हर पॉइंट पे। ठीक है, जो भी एक्स वाई की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो सिंपल, अगर एफ एक्स चाहिए मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले देखो जेड अपॉन थ्री जेड प्लस वन कॉन्स्टेंट है, एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएट करना है, एक्स का वन आ जाएगा वाई का जीरो आ जाएगा, तो बेसिकली एफ एक्स जो आ जाएगा वो आएगा जेड बाय थ्री जेड प्लस वन। ठीक है, सिमिलरली क्या वाई एफ वाई वही आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का वाई के साथ करूंगा, एक्स का जीरो आ जाएगा, वाई के साथ वाई का वन आ जाएगा, तो एफ वाई भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब मेहनत लगेगी एफ जेड निकालने में। एफ जेड जो आएगा, सबसे पहले एक्स वाई तो कांस्टेंट है, एक्स प्लस वाई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ही लिख लेते हैं। फिर जेड अपॉन थ्री जेड प्लस वन, तो थ्री जेड प्लस वन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, थ्री जेड प्लस वन इंटू न्यूमिनेटर का करेंगे, जेड का करेंगे वन आ जाएगा, माइनस जेड को बाहर रखा, थ्री जेड प्लस वन का किया तो थ्री आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये थ्री जेड इंटू थ्री जेड माइनस प्लस तो नेगेटिव, और एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय थ्री जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस सरफेस पे जो भी नॉर्मल आएंगे किसी भी पॉइंट पे वो आएगा, वो वेक्टर जो आएगा वो आएगा जेड थ्री जेड प्लस वन आई कैप प्लस जेड डिवाइड बाय थ्री जेड प्लस वन जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय थ्री जेड प्लस वन का स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब मैं एक ऐसा सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ, जी एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, कि ये सरफेस है इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बना दूं, एच एच फंक्शन बना दूं एक्स वाई जेड का, जिसमें जी एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये मैंने इसी से बनाया कि जेड को उधर लेगा। ठीक है, अब इस सरफेस पे जो और नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी हम ग्रेडियंट से निकाल लेंगे, तो ग्रेडियंट एच किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली इसको जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो जी एक्स ही आएगा, मतलब जी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आई कैप प्लस,
फिर जी का ही वाई के साथ, क्योंकि जेड के साथ तो जीरो आ रहा है, जे कैप प्लस, और जब z के साथ करूंगा जी एक्स वाई का फंक्शन है तो ये z के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है, इसका जीरो आ जाएगा, और z के साथ करूंगा तो वन ही आ जाएगा, और साइन माइनस आ गया, तो माइनस वन आ गया, तो के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो हैं आपस में ऑर्थोगोनल, ये जो सरफेस है ये आपस में ऑर्थोगोनल है, तो इसके नॉर्मल वेक्टर भी आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे कट करेंगे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए ना, जैसे डेल एफ डॉट डेल जी इक्वल टू जीरो, डेल एच। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री, सॉरी जेड डिवाइड बाय थ्री जेड प्लस वन, इसको मैं कर्ल जी बाय कर्ल एक्स लिख लेता हूँ, और जी एक्स को, ठीक है, जेड थ्री जेड प्लस वन कर्ल जी बाय कर्ल वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय थ्री जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बेसिकली थ्री जेड प्लस वन कैंसिल ही हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं जेड कर्ल जी बाय कर्ल एक्स प्लस जेड कर्ल जी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय थ्री जेड प्लस वन। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई है, ये है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल है जी का, उसकी पावर वन है और ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है लंग्रांज मेथड। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो पी एक्स वाई का फंक्शन है, कर्ल जी बाय कर्ल एक्स प्लस क्यू कर्ल जी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू आर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाय क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। ठीक है, फिर इससे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो बेसिकली पी की वैल्यू क्या है जेड, क्यू की वैल्यू जेड है, और आर की वैल्यू ये एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स बाई जेड आ जाएगा इज इक्वल टू डी वाई बाई जेड आ गया, और डी जेड बाई क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई थ्री जेड प्लस वन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम इन दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। हम्म, इन दोनों को उठाएंगे अगर, तो डी एक्स बाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई जेड, तो जेड जेड कैंसिल, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस सी वन। ठीक है, तो y माइनस सी वन इज इक्वल टू सी वन, एक तो ये सोल्यूशन आ गया। दूसरा हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस तरीके से इसको लिखना है कि सपोज करो कि जैसे डी एक्स मैं z के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो डी एक्स का z हट गया, डी वाई का z हट गया, डी जेड में जो है अगर z यहाँ पे है तो उसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ बाई थ्री जेड प्लस वन। ठीक है, इसके नीचे वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने लिखा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस थ्री, एक मिनट, यहाँ पे लिखूंगा जेड माइनस जेड थ्री जेड प्लस वन डी जेड। ठीक है, अब डिवाइड में देखो, अब जो मैंने एक्स डी एक्स साथ मल्टीप्लाई किया है वही मैं एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वन के साथ तो एक्स आ गया, प्लस सिमिलरली वाई डी वाई की है, वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ गया मेरे पास वाई माइनस, अब मैं जेड इंटू थ्री जेड प्लस वन मल्टीप्लाई किया, जो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मैं यहाँ दिखा देता हूँ जेड इंटू थ्री जेड प्लस वन इंटू डी जेड के नीचे जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देना।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, और बेसिकली ये बन जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड 3z+1 डी जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस। ठीक है, तो ये जीरो बनना चाहिए, बेसिकली हमें इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। ये हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा, आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तब जाके समझ आएगा। या फिर बेसिकली ये हो इस तरीके से रहा, हमने इसको के से इक्वल किया, ठीक है, और फिर एक्स डी एक्स वाई डी वाई और ये करेंगे इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको जीरो के इक्वल लिख सकते हैं हम, कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस थ्री, क्या था, थ्री जेड इंटू 3z माइनस प्लस वन, तो 3z² माइनस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x² बाय 2 आएगा, प्लस इसका y² बाय 2 आएगा, माइनस इसको चलो मैं अंदर ही रखता हूँ ब्रैकेट में भी, तो 3z³ बाय 3 यानी कि z³ प्लस z²बाय 2 इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो बेसिकली बनेगा x² बाय 2 y² बाय 2 माइनस z³ माइनस z²बाय 2 इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं, एक तो ये c1 और एक C2। तो जो इसका सॉल्यूशन है, इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो C2 है वो कोई फंक्शन है C1 का। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, एक तरीका होता है C1 C2 का फंक्शन है इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस केस में हम क्या लिख सकता हूँ, कि C2 जो है x² बाय 2 प्लस y² बाय 2 माइनस z³ माइनस z²बाय 2। ठीक है, C2 होगा इज इक्वल टू एफ सी वन क्या है, x-1। और हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके थ्रू पास होना चाहिए। ठीक है, x² प्लस y² 1 हो, z इज इक्वल टू 1 हो, तो ये वो सरफेस है अगर देखा जाए। ठीक है, ये तो जनरल सोल्यूशन आ गया कि बहुत सारे सरफेस ऐसे होंगे जो ऑर्थोगोनल होंगे। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 और z की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन पुट करूंगा तो x² प्लस y²बाय 2 है, यानी 1/2, z³ की वैल्यू 1 माइनस 1/2 f(x-y). ठीक है, तो ये बेसिकली आएगा f(x-y) की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो यहाँ पे बस f(x-y) की वैल्यू पुट कर देता हूँ कि -1 के इक्वल है, तो मेरा जो आ जाएगा आंसर x² बाय 2 प्लस y² बाय 2 माइनस z³ माइनस z²बाय 2 इज इक्वल टू -1। टू उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो यही बन गया बस इक्वेशन फर्स्ट, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, x² y² इज इक्वल टू 2z³ माइनस z² प्लस z² - 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक के लिए आपको और भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बस आप ये सर्च करोगे, सरफेसेस ऑर्थोगोनल टू अदर सरफेसेस। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है, सरफेस ऑर्थोगोनल टू अदर सरफेस। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, बस यही क्वेश्चन थोड़ा मतलब चैलेंजिंग था अभी भी, और एग्जाम में भी अगर आया तो काफी चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, बट इसको थोड़ा एफर्ट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।